जो भी पदाधिकारी है, जो भी प्रबंधन के मालिक हैं, आप अगर दिल्ली में बैठते हैं या बम्बई में बैठते हैं, गलत अगर आप करेंगे तो याद रखिएगा, इसी भारत की मिट्टी में एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उधम सिंह था। उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। आप याद रखिएगा, जमुना ऑटो के अगर प्रबंधन तक मेरी आवाज जा रही है तो अगर आप इस घमंड में हैं कि आदिवासी मूलवासी आपका क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि पुलिस को पैसा देके खरीद लेंगे, तो याद रखिएगा, इस भीड़ में अगर एक बेटा तैयार हुआ ना उधम सिंह बनने के लिए, तो आपको दिल्ली में घुसकर हिंद का काम लेगा। इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल आज मैं कोल्हान की धरती से इस बात को साफ, मूल समस्या झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी कि दृश्य आप देख रहे हैं, एक तरफ सारंडा का जंगल, दूसरी ओर दलमा का पहाड़, कहीं पारसनाथ, कहीं झुमरा, कहीं लुगू बाबा का पहाड़। ये झारखंड की पहचान है। झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी पहाड़, ये झारखंड है। और खंड यानी खंड मने की जमीन का टुकड़ा, ये भूभाग, ये मिट्टी, जिस मिट्टी में आप और हम बैठे हैं, ये मिट्टी जिस मिट्टी में हमारे बाप दादा खेती करते थे, ये मिट्टी जिसमें एक दिन हमको दफन हो जाना है। खंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यही झारखंड है। झाड़ यानी पहाड़ और खंड यानी जमीन, जंगल और जमीन, उसी के अर्थ को हम झारखंड कहते हैं। लेकिन आज नजर उठा के देखिए, आज नजर गड़ा कर देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक देख सकते हैं, कोयलांचल के धनबाद बोकारो से लेकर रांची के एचईसी हिटालको तक, वहां से लेकर आपको गमरिया आदित्यपुर से लेकर टाटा के साक्षी मानगो तक, जहां तक नजर गड़ा कर देखेंगे, हर जगह हमारे जंगलों को खत्म किया जा रहा है, हमारी जमीनों को खत्म किया जा रहा है। और जिस दिन हमारे जंगल और जमीन खत्म हो जाएंगे, हमारे रहने और ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आज सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रेम मार्डी और अनिता दी के नेतृत्व में, मणि दी के नेतृत्व में, जो दीदी लोग आज 6 महीना 7 महीना जेल के भीतर रह के आए हैं। आज उनको हमने यही बात कहा, जब वे लोग हमारे पास आए तो हमने एक ही बात कहा कि आप जो करके आए बहुत छोटा है दीदी, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा पाएंगे। ये लड़ाई बहुत छोटी है। आज जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन जो 6 महीने 7 महीना जेल में रह के आई है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आप इतनी सी छोटी लड़ाई में खुश मत हो जाइएगा, इतनी छोटी सी लड़ाई में जश्न मत मनाइएगा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़ा बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को हम चुनौती दे रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज हमारे सामने जो कंपनी खड़ी है जमुना ऑटो, आज जमुना ऑटो एक मामूली उदाहरण है। ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। आज अगर आप पूरे झारखंड को आप घूमते हैं, खासकर कोल्हान, कोयलांचल और रांची को, ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों हजार कंपनियां आज झारखंड की मिट्टी में पदस्थापित है। आज झारखंड के लोगों का खून चूसने का काम करती है, झारखंड के लोगों का शोषण करने का काम करती है। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज ऐसी ऐसी कंपनियां अगर मनमाने ढंग से काम करेगी, पहला बात, विकास का कोई विरोधी नहीं है, हर कोई चाहता है विकास हो, रोजी रोजगार का रास्ता खुले, कंपनी फैक्ट्री की स्थापना हो। लेकिन अगर आदिवासी और मूलवासियों की कब्र पर अगर कोई विकास खड़ा होगा, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज आपको कहना चाहेंगे, साथ ही हम जमुना ऑटो को चेताना चाहेंगे कि आप इस घमंड में मत रहिएगा कि आपके कंपनी का मालिक दिल्ली में बैठता है, क्योंकि इनको घमंड होता है कि झारखंड के लोग किससे लड़ेंगे, हम तो दिल्ली में बैठ के कंपनी को देखते हैं। तो सुन लीजिए, जो बेशक ये गांधी का देश है, इस देश को लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता है, खासकर ये कंपनी के लोग नहीं मानते हैं, ये IAS IPS लोग नहीं मानते हैं, ये मिनिस्टर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही कथन था कि रिसर्च से सर नीड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड।
यानी कि अगर कोई संसाधन है वो हम सबों के लिए है, एक व्यक्ति की जेब भरने के लिए नहीं है। ये खुद नहीं मानते हैं गांधी के विचारों को। इसलिए आज हमें लगता है कि गांधी के देश में युवाओं पर नई आंधी लेकर आना होगा, एक ऐसी आंधी लेकर आना होगा जिस आंधी में ऐसे बेईमान लोग जलकर खाक हो जाए। हमें ये तैयारी करनी होगी। आज हमें कहते हुए बड़ा दुख लगता है, आज केवल आजादी के समय ही नहीं, अलग झारखंड भी छोड़ दीजिए, अरे झारखंड अलग मिलने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 2007 है, जब हमारे अमर शहीद वीर सांसद सुनील महतो को 12 गोलियों से उनके सीने को छलनी किया गया था। हम कहाँ, इस लोकतंत्र में हम अपने आप को कहाँ खोजेंगे? इस गांधी के देश में हम अपने आप को कहाँ खोजेंगे? हमारे लिए न्याय कहाँ है, आप ही बताइए। अरे अंग्रेजों के टाइम लड़े थे, ये समझ में आता है। वो अंग्रेज लोग, वो गोरे लोग प्रदेश नहीं विदेश के लोग थे। वो 7 समंदर पार से आए थे। वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो हमारे जैसा कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारी हत्या हुई, और हत्या किसी इज्ञे दुग्गे की नहीं हुई, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हुई। इस जमशेदपुर के, इस कोल्हान के एक वीर, एक बब्बर शेर सुनील महतो की हत्या हुई। अब एक गोली नहीं 12 गोलियां दागा गया। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में हम न्याय कहां खोजेंगे? हम किस सरकारी दफ्तर में माथा टेकेंगे? आप ही बताइए। किसी की हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? किस IAS IPS का हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? जब हमारे सांसद की हत्या हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया जाता है, तो हम कहां न्याय मांगेंगे? बताइए, आप ही बताइए झारखंड वासियों, बताइए हम कहां न्याय मांगेंगे? किस चौखट में हम न्याय मांगेंगे? किस मंत्री के सामने अपना सर झुकाएंगे? हम कहां न्याय मांगेंगे? हमारे साथ न्याय हो। जब संसद को लोग ये नहीं गिनते हैं, 12 गोलियों से उनकी हत्या हो जाती है, हम कहां जाएंगे? आम व्यक्ति हैं हम, बड़ी मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं, तो परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं। हम किसके पास जाए फरियाद लेके? किस दरबार में जाए हम अपनी फरियाद लेके कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा? आप ही बताइए, कौन करेगा हमारी समस्याओं का समाधान? कौन करेगा हमारे साथ न्याय? आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा? इसलिए आज हम इस बात को कहना होगा